कांग्रेस की बड़ी प्लान, भाजपा को घेरने की तैयारी। इंदिरा गांधी की सियासी विरासत को संभालेंगी प्रियंका गांधी। राहुल के साथ ही मंचों पर दिखने वाली हैं प्रियंका। महिलाओं को साधने में इंदिरा की राह पर प्रियंका गांधी का मोर्चा। भाजपा के कांग्रेस पर हमलों के जवाब का मसौदा लेकर मैदान में उतरने की तैयारी। हरियाणा में प्रियंका गांधी की सियासी गतिविधियों पर देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, पेज एट नून पर आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सोडी आज आपके लिए लाया हूं कांग्रेस के भीतर बन रही नई रणनीति पर यह खास रिपोर्ट। भारत का पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का कामयाब हमला और एकाएक सीज फायर का ऐलान होना सुर्खियों में है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सीज फायर के गुण बताने में लगे हैं, तो कांग्रेस देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के युद्ध के दौरान फैसलों को लेकर मैदान में उतर आई है। इस मौके पर कांग्रेस अपनी सियासी विरासत को लोगों के बीच लेकर जाने के लिए रणनीति तैयार करने में जुटी है। कांग्रेस के भीतर चल रही चर्चाओं में सुगबुगाहट यह कि आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी की सियासी रणनीति के साथ प्रियंका गांधी मौजूदा राजनीति में और अधिक शक्ति से उतारने की तैयारी है। कांग्रेस नेताओं का दावा यह कि किसी भी राज्य का संगठन हो या नेता कार्यकर्ताओं से हाईकमान की ट्यूनिंग, संगठन के पदाधिकारी हों या चुनाव में उतारे जाने वाले लीडर, सभी के साथ इंदिरा गांधी का सीधा संवाद रहता था। इसी रणनीति पर चलते हुए अब हरियाणा की राजनीति पर प्रियंका गांधी को बड़े दायित्व के साथ उतारने की तैयारी है। चर्चा यह कि फिलहाल कांग्रेस को 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इंदिरा गांधी के फैसलों पर अतिरिक्त टॉनिक मिल रहा है। लोग मौजूदा हालात में 1971 के भारत पाक युद्ध में अमेरिका की मनमानी ठुकराने पर इंदिरा गांधी की चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस इस मौके को पूरी तरह कैश करने की फिराक में है। कांग्रेस नेताओं के बीच इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए प्रियंका गांधी का नाम आगे किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं में चर्चा यह कि प्रियंका गांधी ही इंदिरा गांधी की तर्ज पर पार्टी को तेजी से मजबूत करने में और अधिक सक्षम है। इंदिरा गांधी के संस्मरणों में फतेहाबाद के रतिया का एक किस्सा है। बात 1978 की है। रतिया विधानसभा से कुमारी शैलजा के ताऊ नेकीराम चुनाव मैदान में थे। नेकीराम के चुनाव प्रचार के लिए रतिया की अनाज मंडी में जनसभा में इंदिरा गांधी खुद पहुंची थी। इस समय पहली बार जनसभा में महिलाओं की मौजूदगी बेशुमार बताई जाती है। इस चुनाव में नेकीराम विजयी रहे थे। कांग्रेस नेताओं का मानना यह कि हरियाणा भर में महिलाओं के बीच प्रियंका गांधी की लोकप्रियता कांग्रेस को और अधिक मजबूती दे सकती है। फिलहाल इंदिरा गांधी के 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के फैसले की मौजूदा समय में चर्चा परवान पर है। कांग्रेस की सियासी शख्सियत और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय गौरव और ऐतिहासिक विरासत का लाभ उठाने को तैयार है। एक और भारत पाकिस्तान हमले के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेना के लिबास में तस्वीरें सार्वजनिक हुई, तो अब कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की तस्वीरों के साथ इंदिरा गांधी होना आसान नहीं के स्लोगन लगा दिए हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की अगली रणनीति की। कांग्रेस इंदिरा गांधी की विरासत को इस्तेमाल करने में जुट गई है। इस रणनीति के तहत प्रियंका गांधी को आगे लाने की संभावना दिखने लगी है। प्रियंका गांधी की छवि को कांग्रेस नेता अक्सर इंदिरा गांधी से जोड़कर देखते हैं। प्रियंका गांधी के बोलने के अंदाज से महिलाओं और युवाओं को कांग्रेस के सियासी इतिहास से रूबरू कराने का सुनहरी मौका मान रहे हैं। कांग्रेस का जोर
महिला नेतृत्व पर है। प्रियंका को आगे लाकर कांग्रेस महिला मतदाताओं और प्रगतिशील समूहों को आकर्षित करने की जुगत में है। प्रियंका गांधी को प्रमुख चेहरा बनाकर रैलियों और जनसंपर्क अभियानों में सक्रिय करने की चर्चाएं हैं। मौजूदा समय में राष्ट्रवाद और सैन्य उपलब्धियों के मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल भाजपा कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। कांग्रेस बीते चुनाव में भाजपा की इस शैली को देखते हुए पूरी सावधानी से अपने पक्ष को मजबूत करने में अभी से जुट गई है। अब देखना यह कि भारत पाकिस्तान हमले के बाद दोनों देशों के बीच तो सीज फायर का ऐलान हो चुका है, परंतु कांग्रेस भाजपा के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। दोनों ओर से शब्दों के बाण सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं। इस घमासान के बीच कांग्रेस का सियासी पैतरा और सत्ता में लौटने की रणनीति कितनी सिरे चढ़ती है। प्रियंका गांधी का और ताकत के साथ जनता के बीच आना और पोस्टपोन हुआ संविधान बचाओ अभियान फिर से शुरू कर राहुल गांधी की जनसंपर्क मुहिम कितना गुल खिलाने वाली है। क्या हरियाणा में प्रियंका गांधी का नए तेवर के साथ उतरना, राहुल गांधी का तैयार किया संगठन का खाका और नेतृत्व की बाट जो रहे, हरियाणा के कांग्रेसियों में ऊर्जा का संचार कितना होने वाला है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर साझा करें। पेज @ नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें।